हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बिहारी की जो भक्ति है, आज हम उस चैप्टर की दोहे को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम दोहे नंबर 1, 2, 3, 4 अर्थात दोहे जितने 8 हैं, 8 के हम आधे करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम उसको पूरा कर लेंगे। तो देखिए, पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को दिखाऊंगा ताकि आप अपनी जो तैयारी बहुत अच्छे से करें, या अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो अच्छे से नोट्स को बना लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसी पर्पज़ से मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो समझते हैं, एक एक दोहे को समझेंगे, बड़ी गहराई से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ये मेरी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये करा, मेरे भाव बांधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामो हरित दितु दोई। अर्थात ये जो कविवर हमारे बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरे भव बांधा, भव बांधा, भव माने होता है, भव बांधा माने सांसारिक जो समस्या होती है, यानी कि संसारिक की जो रूपी समस्या है, हरो माने हर लो, यानी कि ग्रहण कर लो। मेरे भाववारिक समस्या को ग्रहण कर लो, यानी कि ख़त्म कर दो। राधा नगरी सोई, सही है। देखो राधा जी यानी कि राधा जी, नगरी माने होता है चतुर, और सोई माने वही, यानी कि वही चतुर राधा जी मेरी सांसारिक समस्या को हल लो या समाप्त कर दो। जा तन की झाई परी हरि श्यामु हरित दुति होई। जा, जा माने होता है प्यार पर जिसको, तन की यानी कि जिसके तन की झाई, और झाई माने होता है झाई परो मतलब परछाई पड़ने पर, सही है। झाई परो का मतलब होता है परछाई पड़ने पर, जिसके तन की परछाई पड़ने पर श्यामु हरित दुतु होई। श्यामु होता है श्री कृष्ण के लिए, आज श्री कृष्ण की हरि दुतु होई, हरि दुतु होई का मतलब हरे रंग के हो जाते हैं, यानी कि जिसके तन पर उनकी परछाई पड़ने पर श्याम जी के हरि दितु हो, यानी कि हरे रंग के हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरी बाधा दूर करो ए चतुर राधा जी। तो ये इसके व्याख्या। तो चलिए अब हम जो हाथ से लिखे हुए नोट्स को दिखा देते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लें। तो ये रहा आप हस्तलिखित नोट्स जो हमने अपने हैंड राइटिंग से खुद तैयार करा है मैंने। तो पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको शुरू के 2 या 3 शब्द लिखने हैं, फिर लास्ट के 2 या 3 शब्द लिख देने हैं, फिर बीच में डॉट डॉट लगा देना है, सही है। अब आपको संदर्भ लिखना। देखिए संदर्भ मैं प्यारे बच्चों इसी में बताऊंगा, फिर सारे संदर्भ इसी के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि संदर्भ सब एक सबका इक्वल रहेगा, बस आपको प्रसंग अलग रहेगा। तो मैं प्रसंग हर दोहे में अलग तरीके से लिखवा दूंगा, व्याख्या भी लिखूंगा। तो दोहे संदर्भ को बड़े ध्यान से समझेंगे। इसमें कह रहा है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं, सही है। इतनी बात आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसमें जो है आपको क्या करना है, व्याख्या देखनी है, सॉरी प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने राधा जी से वंदना की है, यानी कि वो वंदना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए व्याख्या में। ये लिख रहे हैं, प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुराधिका जी, यानी कि वह चतुराधिका जो हैं मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा आने पीली आभा वाले शरीर की झाई, यानी कि पृथ्वी में पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की धुतित वाले हो जाते हैं, यानी कि उनके परछाई पड़ने से सबको कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात राधा के प्रभाव से सांवले कृष्ण कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपके सामने करा, मोर मुकुट को चंद्र कनु सो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अक्ष किए शेखर सत चंद। तो यहाँ कह रहे हैं मोर मुकुट की चंद्र कनु कहते हैं धनुष की, जो इंद्रधनुष होता, यानी कि मोर मुकुट की जो चंद्र कला है, ज्यो राजत चंद्रन, ज्यो यो माने इस प्रकार, राजत माने सज रही है नंद के नंद जो हैं, यानी कि नंद के जो बेटे हैं, पुत्र हैं श्री कृष्ण पे जो मोर मुकुट की चंद्रिकाएं वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मनु शशि शेखर की अक्ष किए शेखर जात चंद। देखिए मनु
शशि शेखर माने जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, यानी कि किसके लिए कहा गया है यहाँ, यहाँ कहा गया है उसके हमारे क्या नाम है जो भोले जी के यानी कि शंकर जी के लिए कहा गया है, यानी कि क्योंकि उनके सिर पर चंद्रमा के समान एक चंद्र लगा रहता है। और मनु होता मानो, मानो जिसके सर पर चंद्रमा अक्ष माने। देखिए अक्ष माने क्या होता है, अक्ष माने होता प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। के शेखर सत्य चंद्र अस के माने होता है प्यारे बच्चों, जो के जो होता है धारण कर लिया है, सत्य माने होता है सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमा, यानी कि इगरा मोर मुकुट की जो चंद्रमा है वो इस प्रकार नंद के ऊपर यानी कि नंद के ऊपर यानी श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार शोभितमान हो रही हैं मानो जिसने जिसके सर पर चंद्रमा यानी कि उन्होंने भोले जी से इस कंपटीशन कर लिया हो, अक्ष माने होता है प्रतिस्पर्धा कर लिया हो, और उन्होंने 100 चंद्रमा अपने सर पर सजा लिए हों। ये लाइन रही पूरी। अब चलिए ये तो रही व्याख्या, अब व्याख्या को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो आपके सामने ये रहा मोर मुकुट की, फिर आपके डडस करके शुरू लास्ट के 3 अक्षर लिखने लिख दिए, फिर लिखना देखिए संदर्भ वही रहेगा जो मैंने पीछे बताया था। अब प्रसंग देखें, प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के मोर मुकुट की तुलना शिव जी के चंद्रमा से किया है, यानी कि शिव जी के जो चोटी पर लगा रहा था, क्या लगा था, चंद्रमा लगा रहा था, उससे तुलना करी है। अब व्याख्या में देख लेते हैं, व्याख्या में क्या लिख रहा, बिहारी जी कहते हैं कि मोर के मुकुट की चंद्रिकाएं श्री कृष्ण के मुकुट पर इस प्रकार सुशो हो रही हैं जैसे श्री कृष्ण भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करके अपने ऊपर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। तो ये रही इसकी व्याख्या। तो चलिए अब आप दोहे नंबर 3 देखते हैं। दोहे नंबर 3 में है आपके, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गार, मानोलीन मणि शैल पर आप तो परियो फिर भात। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए सोहत ओढ़े पीत पटु, शोभत माने शोभामान, ओढ़े ओढ़ रहे हैं, पीत माने पीला, पटु माने वस्त्र, पीला वस्त्र ओढ़ के जिस इस प्रकार श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात का मतलब होता शरीर, यानी कि श्याम जी का शरीर इस प्रकार पीला वस्त्र ओढ़कर शोभामान हो रहा है, मानो मानो माने मानो नीलमणि शैल, शैल माने पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर आप तो परियो प्रभात, आप तो माने होता है प्यारे बच्चों किरणें, और परियो माने होता है प्यारे बच्चों पढ़ रही हैं, यानी कि आप तो परियो किरणें, प्रभात माने सुबह, सुबह की किरणें नीलवरी पर्वत पर जिस प्रकार पड़ती हैं, यानी कि देखिए इसका मतलब यह है जिस प्रकार सुबह के समय नीलगिरी पर्वत पर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, यानी कि सुबह सुबह जो किरणें पड़ती हैं वो पीली पीली पड़ती है, तो उससे तुलना करिए कि सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सरोने गात, उनके जो पीला कपड़ा वस्त्र ओढ़ रखा है वो इसी प्रकार शोभामान हो रहा है जिस प्रकार नीलवरी पर्वत पर सुबह के समय सूर्य की किरणें पीली यानी कि अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2 अक्षर, लास्ट के 2 अक्षर, बीच में डैश लगा देना, संदर्भ आपको वही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के पीले वस्त्र की तुलना नीलमणि पर्वत के साथ की गई है। यहाँ व्याख्या लिख रही है, बिहारी जी कहते हैं कि पीला वस्त्र पहनने पर श्री कृष्ण इस प्रकार चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रातः कालीन किरणें पड़ रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर की नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की किरणें कहा गया। तो ये रही इसकी व्याख्या। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट दोहा, दोहा नंबर 4। चलिए प्यारे बच्चों दोहे नंबर 4 देख लेते हैं। दोहे नंबर 4, आदर धरत धरी के परत होंठ ढिटी ढट ज्योति, ज्योति हटिट बांस की बांसुरी इन धनुष रंग होती। अधर धरत, धरत माने रखते ही, अधर माने होठों पर, रखते ही हरि के परत, हरि माने श्री कृष्ण के परत माने पड़ती है, श्री कृष्ण की जो बांसुरी है होठों पर रखते ही कैसी पड़ती, कैसी प्रतीत पड़ती है, होठ ढिटी डट ज्योति, होठ माने होता है पहले होठों का प्रकाश, और ढिटी माने नेत्रों का प्रकाश, यानी कि होठों का प्रकाश या होठ मान देखे, होठ माने होठ, ढिटी माने हो रहा नेत्र, पटी ज्योति, पटी ज्योति माने नीले वस्त्र का प्रकाश, यानी कि होठा का प्रकाश
नेत्रों का प्रकाश इस प्रकार से सुशोभित मान हो रहा है जैसे हरित बांस की बांसुरी, हरित माने श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, इन धनुष रंग हो, जैसी ऐसी लग रही है जैसे इन धनुष हो रहा हो। ये इसकी क्या हुई व्याख्या। तो चलिए अब हम अच्छे से देख लेते हैं हाथ, जो मेरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है उसकी व्याख्या। तो चलिए दोहे नंबर 4 को देख लेते हैं। आपको यही लिखना है, संदर्भ आपका पहले ही जैसा रहेगा। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में है, प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण की बांसुरी को इन धनुष के समान माना गया। सही है। अब व्याख्या में लिखना है, बिहारी जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी को होठों पर रखते हैं तो उस पर होंठ, नेत्र और पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इन धनुष की भांति अनेक रंग में बदल जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में बदल जाती है। यानी कि जिस प्रकार से इन धनुष में हमारे बहुत से रंग होते हैं, उसी प्रकार जब श्री कृष्ण होंठों पर बांसुरी को रखते हैं तो उनकी आँखों का नेत्र यानी कि नेत्रों की प्रकाश और हमारे होंठों का प्रकाश बिल्कुल इसी प्रकार सुशोभितमान हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस हम प्यारे बच्चों इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आते तो दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी को नेक्स्ट वीडियो में, ताकि अगली वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, ताकि इस चैप्टर को मैं पूरा कर सकूं। अब बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।